चलिए देखते हैं भागवत धर्म वैष्णव यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के आरबीटी पब्लिकेशन जो खान सर का बुक है उसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। क्या है? भागवत धर्म और वैष्णव धर्म। इसी में हम लोग ये ये भी देखेंगे शैव धर्म। क्या है? शैव धर्म भी देखेंगे। और इसी में हम लोग शाक्य धर्म भी देखेंगे। और इसी में हम लोग ईसाई धर्म भी देखेंगे। तीनों एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसीलिए छोटा छोटा चैप्टर है। चलिए देखते हैं। क्या देखते हैं? भागवत धर्म। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से में मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। अब छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता नेता तथा देवकी के पुत्र अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को पांच पांच रात्रिक एवं धर्म को पांच रात्र कहा जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भगवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। अब वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। जैसे मत्स्य, मूर्ख, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कली। 10वां अवतार भविष्य में होगा। अब इस अवतार में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में बराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। बराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। विष्णु को चक्रव्यूह, साम्य, अनिरुद्ध, पांड्य संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु साहित्य में मिलता है। वैष्णव धर्म में पांच रात्र प्रमुख है। वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, पद्मुमन। नोट: विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। दक्षिण भारत में भगवान धर्म को अलवार अलवार कहा जाता है। अब मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। अब वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं के बारे में जानते हैं। अब प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य, समय। ब्रह्म समाज, द्वैतवाद, माधव आनंद तीर्थ 13वीं शताब्दी में। सनक संप्रदाय, द्वैताद्वय, निम्बार्क 13वीं शताब्दी। वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वय, रामानुज 12वीं शताब्दी। रुद्र संप्रदाय, शूद्राद्वैत, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य 13वीं शताब्दी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं शैव धर्म। क्या है? शैव धर्म। शैव धर्म शिव शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातत्व साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासक के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख इस काल में शिव को एक सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे।
नटराज एक महामांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भाव भगवान शिव का चित्रण है। शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ। अब रेनीगुटा मद्रास से गुड़ी मल्लम लिंग प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। कौशिकीय एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भगवान नाम से हुआ है। तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। अब पशुपत संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय संस्थापक लकुलिस ग्रंथ पशुपत सूत्र अनुवायु पंचार्थिक कहा गया है। कपालिक संप्रदाय यह भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी हैं। प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान है। अब कालामुख संप्रदाय यह अतिवादी है। शिव पुराण में महाव्रत धारक कहा गया है। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते, चिंता की भस्म लगाते। चौथा है लिंगायत संप्रदाय। इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक श्री ऋषि अल्लभ व बासव। ये जंगम भी कहे जाते थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नैनार या अडियार संतों द्वारा किया गया। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के साम्य लोकप्रिय रहा। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। अब है आजीवक संप्रदाय। संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ तपस्या की इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी उनके बाद उनके 2 शिष्य पकूद कच्चायन व पुराण कश्यप ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। सदेहवादी संप्रदाय। संस्थापक संजय बेलपुत्र। उच्छेदवादी अजीत कैस कंबलीन। अकर्मवादी पूरन कश्यप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अनिश्चयवादी संप्रदाय यानी संस्थापक संजय बेठलीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय। संस्थापक पकूद कच्चायन। घोर अक्रियावादी संप्रदायक। संस्थापक पूरन कश्यप और यदृच्छवाद संप्रदाय। संस्थापक आचार्य अजित केशकाम्बलिन थे। अब है शाक्त धर्म। क्या है? शाक्त धर्म के बारे में अब हम लोग देखेंगे। चैप्टर है 10, चैप्टर नंबर 10 है शाक्त धर्म। ठीक है, शाक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विस्तृत है, जिसे तंत्रिका देवी सूक्त कहते हैं। अब शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अब है ईसाई धर्म। 11 नंबर चैप्टर है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक गांव में हुआ था। इनकी माता मरियम
और पिता जोसेफ थे। ये दोनों सुथार का कार्य करते थे। ईसा ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ मुक्तिदाता होता है। इनका इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीलियो प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया जाता था। अब ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रथम 2 शिष्य एंड्रयूस और पीटर थे। अब ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पॉन्टियस पाइलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार को जिन दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई चित्रों में विश्वास रखते हैं। ये है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा है। अब इस्लाम धर्म के बारे में आते हैं। क्या है? अगला चैप्टर है 12 नंबर चैप्टर, इस्लाम धर्म। ठीक है, इसको हम लोग पूरा देखते हैं। इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम धर्म हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।